दिल्ली में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में खिलाड़ी अपने हुनर का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। देश पैरा खिलाड़ियों पर गर्व महसूस करता है। ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट देखें। महिलाओं के डिस्कस थ्रो F40, F41 इवेंट में महाराष्ट्र की यूए सीताराम ने स्वर्ण पदक पर अपने नाम की मोहर लगाई। रजत पदक छत्तीसगढ़ की छोटी मेहरा और कांस्य पदक राजस्थान की निशा के नाम रहा। वहीं पुरुषों की पैरा पावर लिफ्टिंग के 65 किलोग्राम वर्ग में हरियाणा के अशोक ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। तमिलनाडु के वी सर्वानन विजयन ने रजत पदक और गुजरात के अरविंद मकवाना ने कांस्य पदक को अपने नाम किया। विज्ञान के बगैर खेल अधूरा है। इस बात को पिछले 9 साल में देश ने न केवल अच्छी तरह से समझा है, बल्कि इसके अहम पहलुओं को उतारने की कोशिश हर स्तर पर सामने है। इन्हीं बातों को समेटे राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित 2 दिवसीय स्पोर्ट्स साइंस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया, जिसमें पैरा एथलीटों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस कॉन्क्लेव में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस बात को सामने रखा कि विज्ञान के बगैर खेलों की रूपरेखा को तैयार नहीं किया जा सकता। हमें इसमें कोई अंतर नहीं दिखता है, ना हमने कभी भेदभाव रखा है। एक समान अधिकार, एक समान सुविधाएं मिले, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं। इसीलिए ही डिसेबल्ड नहीं, स्पेशली एबल्ड कहा जाता है। इसीलिए विकलांग नहीं, दिव्यांग नाम दिया गया है। तो ये सोच, सुविधाएं ये देने की हमने काम किया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार हुआ है कि खेलो इंडिया में यूथ गेम्स के साथ साथ यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स तो चलती थी, लेकिन पैरा गेम्स की शुरुआत भी हमने 2 दिन पहले की है। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई सबको देता हूं। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि टॉप स्कीम के तहत खिलाड़ियों का सारा खर्च भारत सरकार वहन करती है। साथ ही एलीट खिलाड़ी को 6 लाख रुपए जेब खर्च अलग से दिया जाता है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसमें रहना, खाना, ट्रेनिंग, सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है और एलीट खिलाड़ी को 6 लाख रुपया जेब खर्च अलग से देती है। और जो डेवलपमेंट एथलीट है उसको 3 लाख रुपया खर्चा अलग से देती है। बाकी रहना, ट्रेनिंग, सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है। इसी तरह से ही पैरा स्पोर्ट्स पर पेरिस साइकिल के लिए अक्टूबर 2021 तक और 2021 से लेके अब तक हमने 52 करोड़ रुपए अब तक खर्च किया है और आगे जो भी जरूरत पड़ेगी उसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। निश्चित रूप से स्पोर्ट्स साइंस एक ऐसा विषय है जो कि खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए एक सतत प्रक्रिया के तौर पर सामने है। खिलाड़ियों की बेहतर ट्रेनिंग हो या फिर इंजरी से निजात पाना या फिर तकनीक के सहारे खुद को मजबूत बनाना, इन सभी बातों को इस कॉन्क्लेव के जरिए एक नया आयाम मिला है और यहां से निकलने वाले निचोड़ को सरकार तक पहुंचाना और फिर सरकार की ओर से इस दिशा में आगे के रोड मैप को तैयार करने की पहल जाहिर तौर पर देश के खेल ढांचे और खिलाड़ियों दोनों को एक नई मजबूती देगी। देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी यह जरूर कहा है कि करोड़ों रुपए देश के खिलाड़ियों पर खर्च होकर अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं और देश खेलों में आगे बढ़ रहा है। राजेश खत्री, नई दिल्ली।